जय श्री राम का देश था, जय श्री राम है। अरे आप रहेगा। हमें जो इल्म मिला है उससे ये पता लगेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। मगर हर मुस्लिम के घर में 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। कुछ समय बाद ऐसा दिन आने वाला है कि मुस्लिम को अपने देश में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कौन सा हिंदू मुसलमान करा है? दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम एक अलग नजरिया, एक अलग सोच, दोनों ही रिलीजन अपने मुताबिक के हम ही सही। वो अलग बात है कि आजकल बीच बीच में थोड़ा सा हिंदू बगावती टाइप हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ऊंच नीच का मसला रहता है कि जैसे जो त्योहारों के टाइम पर जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पर मानो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जाकर भगवान के बिल्कुल सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर आपको बाहर ही खड़ा रखते हैं। और आज हम दोनों का ही साइड देखेंगे कि मुसलमान आखिर क्यों अपने मजहब को सही और सच्चा मानते हैं और कुरान इस बारे में क्या कहता है, और हिंदू उनका भी नजरिया देखेंगे और उनका जो किताब है भगवत गीता उसके भी बारे में बताते हैं आपको। इससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले बात करते हैं इस्लाम की। दोस्तों, मुसलमान यकीन रखते हैं कि इस्लाम मुकम्मल और आखिरी मजहब है जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नाजिल फरमाया। कुरान, तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान रखना इस्लाम की बुनियाद है। मुसलमान समझते हैं कि इस्लाम एक सच्चा और आखिरी मजहब है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। अब अगर हम बात करें हिंदुओं की तो हिंदू धर्म कदीम तरीन मज़ाहिब में से है जो अपनी मुख्तलिफ देवी देवताओं, इबादत और फलसफों पर मबनी है। हिंदू मजहब में अकायद का दायरा वसी है और हर शख्स को अपना धार्मिक राह चुनने की आज़ादी दी जाती है। दोस्तों, इस्लाम में बिल्कुल वाज़ेह है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और कुरान में बुत परस्ती को लेकर कई जगहों पर मजम्मत की गई है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह को किसी मखलूक से तशबीह देना और उसकी इबादत में किसी और को शरीक करना सख्त है और बहुत बड़ा गुनाह है जिसको शिर्क कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल अंबिया आयत 66 में, क्या तुम इन चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। इस्लामी अकीदा है कि अल्लाह ना दिखाई देता है ना किसी शबीह में आता है, लिहाजा किसी मूर्ति या बुत को सजदा करना गुमराही और नादानी समझा जाता है। और यही चीज़ असल में दरगाहों पर भी होता है। बहुत सारे लोग आकर वहाँ पर सजदा करते हैं इस दुनिया में, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करना सही नहीं है, तो कैसे किसी दूसरे शख्स को सजदा करना सही हो सकता है। और हिंदुओं में बेशतर हिंदू ये मानते हैं कि बुत परस्ती सिर्फ एक अलामत यानी एक सिंबल है, वो असल खुदा की याद दहानी है। उनके मुताबिक वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते बल्कि उनके जरिए भगवान से जुड़ते हैं। जैसे एक फोटो आपको किसी अपने की याद दिलाता है, वैसे ही मूर्ति एक रूहानी राब्ता है। बाज़ हिंदू फलसफे खुद ये मानते हैं कि खुदा एक है और बुत परस्ती सिर्फ एक जरिया है, मकसद नहीं। तो क्या बुतों को पूजना बेवकूफ़ी है? इस्लामी नज़रिए से देखें तो हाँ, ये शिर्क और जहालत है, और हिंदू नज़रिए से देखें तो नहीं, ये अकीदत और रूहानी अलामत है। दोस्तों, सच अक्सर वही होता है जो दिल, अकल और ज़मीर तीनों को मुतमईन कर दे। और कुरान में बुत परस्ती यानी शिर्क पर क्या कहा गया है चलिए आपको बताते हैं। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 165, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का शरीक बनाते हैं और उनसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए। और सूरतुल अंबिया में फरमाते हैं, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें कुछ नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। उफ़ है तुम पर और उन चीज़ों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। और सूरतुल इखलास में फरमाते हैं, कहो वो अल्लाह है एक, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा और ना ही उसका कोई हमसर है। इस्लाम का खुलासा यही है, अल्लाह ताला वाहिद और यकता है, उसकी कोई मूर्ति, तस्वीर, शक्ल या मुजस्समा नहीं हो सकता। शिर्क यानी किसी और को अल्लाह के बराबर रखना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। और हिंदुओं के देवी देवता जो मुख्तलिफ पहलू और मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होते हैं जैसे शिव, विष्णु, देवी, कृष्ण वगैरह, बेशतर हिंदू ये मानते हैं कि मूर्ति असल भगवान नहीं, ये सिर्फ एक सिंबल है। मिसाल के तौर पर जैसे एक बच्चे को ABCD तस्वीरों से सिखाया जाता है, वैसे ही आम इंसान खुदा की पेचीदगी को समझने के लिए कोई शक्ल दी जाती है। मूर्ति सिर्फ जहन को फोकस करने के लिए होता है। और भगवत गीता के एक चैप्टर में लिखते हैं,
भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो बगैर किसी मूर्त के मुझको पूछते हैं उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। यानी भगवत गीता में ही लिखा गया है कि जो मुझे बगैर मूर्त के पूछता है उसके लिए रास्ता मुश्किल है। कुछ हिंदू मकातिब फिक्र बुत परस्ती के खिलाफ भी हैं, मसलन आर्य समाज, वेदांत। दूसरी दोनों मजहबों का एक अपना नजरिया है। आप इनमें से कौन से मजहब को सच्चा मानते हैं और क्यों, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।